बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज का हमारा जो मौजू है वो कच्चा में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश जो हमला बुज़दिलाना हमला हुआ है डाकुओं की जानिब से, बल्कि डाकू नहीं, मैं इनको दहशत गर्द कहूँगा। ये जो कच्चे के दहशत गर्द हैं, इनकी जानिब से जो पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ है और बिला वजह उन्होंने जो है इनको निशाना बनाया है पुलिस एहलकारों को, और जिसके नतीजे में 12 नौजवान जो है पुलिस के वो शहीद हो गए हैं और उसके अलावा 8 नौजवान जो है वो जख्मी हैं। इसकी तफसीलात तो अब तक आप तमाम को मिल चुकी हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। मैं सीधा सीधा थोड़ी थोड़ी आपको जो है मालूमात दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर एक गुफ्तगू के लिए अपने एक साथी को भी दावत देंगे और उसे भी साथ बिठाएंगे और उससे भी हम मुस्तफ़ीद होंगे कानूनी तौर पर भी, और दूसरे ज़ाहिर बात है वो हर हवाले से जो है बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं। ज़िला रहीम यार खान पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, तो उनसे भी हम ये गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल हम आपको ये मालूमात दे दें कि कच्चा जो माचका है वहाँ पर कल जो है पुलिस एहलकारों की 2 गाड़ियाँ, पुलिस तब्दील होती है, मुलाजमीन की ड्यूटी हर हफ्ते तब्दील होती है, तो मुलाजमीन की जूँ ही वो ड्यूटी तब्दील हो रही थी, ये मगरिब के बाद का वक्त था, तो उस वक्त रास्ते में उनकी गाड़ी जो है वो फंस गई। पुलिस एहलकारों की जब गाड़ी फंसी तो किसी भी तरह से जो है वहाँ से निकल रही थी, बारिशें हो रही हैं, कीचड़ है, वैसे भी कच्चे में जो है अजीब अजीब रास्ते हैं, तकरीबन हम आए रोज़ जो है वो रास्ते देखते रहते हैं, आपको हमें सबको ये पता है। तो उसी दौरान जो है साथ ही फसल में छुपे हुए जो डाकू थे, जिनकी तादाद काफ़ी अच्छी भली थी, उन्होंने पुलिस मुलाजमीन की गाड़ी पर और पुलिस मुलाजमीन पर फायरिंग कर दी। पहले उन्होंने रॉकेट लॉन्चर जो है वो दागे और उसके बाद उन्होंने भारी हथियारों से जो है वो पुलिस एहलकारों पर हमला किया। नतीजे में ये हुआ कि पुलिस की तरफ से, जवानों की तरफ से भी फायरिंग की गई, मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के नतीजे में ये हुआ कि चूँकि पुलिस अपनी तरफ खड़ी हुई थी, फंसी हुई थी उनकी गाड़ी, और उसको निकालने के लिए उनका इस तरफ जो है वो ध्यान भी नहीं था कि इस तरह अचानक बुज़दिलाना जो है वो कोई कार्रवाई और हमला हो सकता है। तो उसके नतीजे में जो है पुलिस के 12 जवान जो है वो शहीद हो गए और 8 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए। ताहम मुकाबला 2 तरफ़ा जारी रहा और हमें ये इत्तलात भी हैं कि डाकुओं को भी बहरहाल कोई नुकसान हुआ है। लेकिन बाद में हमें ये भी इत्तला आई है कि डाकुओं का इंतहाई एक शर कबीले का जो है अहम डाकू जो है उस गैंग का, शर गैंग का, वो भी जहन्नम वासल हुआ है। अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि रहीम यार खान में कच्चा माचका में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन रहीम यार खान में अदा की गई है। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने भी शिरकत की है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कामरान खान, एडिशनल IG CTD वसीम अहमद सियाल ने भी यहाँ शिरकत की है। और इसके अलावा जो है हमारी ये इत्तलात भी हैं कि कल जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा भी तशरीफ़ ला रही हैं रहीम यार खान में, और वो भी यहाँ आकर लवाहिकीन से जो है वो ताज़ियत करेंगी, कच्चे के इलाके का भी दौरा करेंगी। और उसके अलावा हम आपको ये बताते हैं, ये एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं कि जिस वक्त ये मुलाजमीन वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी जो है पानी में, एक पानी का जो है खड़ा हुआ पानी था, उसमें खड़ी हो गई, वो फंस गई गाड़ी। तो उसके बाद उन्होंने आपस में मजाकन जो गुफ्तगू की, और कभी ये पता नहीं होता कि कौन सी की गई गुफ्तगू जो है वो आखिरी और उसी तरह की सच हो। तो एक एहलकार उसमें आप वाज़ेह सुन लें कि वो कह रहा है कि यार हो सकता है ये हमारी आखिरी वीडियो हो, और दूसरा कह रहा है कि यार ऐसी मनहूस बातें तो ना करो, मजाक कर रहे हैं आपस में, आप सुन लेंगे। तो उसके बाद ही उन पे उस जगह पे हमला हुआ और डायरेक्ट आपको ये पता लगेगा ये वीडियो देखकर कि ये वाकया हुआ किस वक्त। ये इलियास पता है इंस्पेक्टर फाद वो किधर है वेने पे वापस होता दुआ करी तो सारी वो डफरीदा आवे हुन सादा पुजे खड़ो ओए मैं के बाद खड़ो ओए बस खाली गाड़ी ही ने कुछ छोड़ा नहीं बस पहुंच गए ये आगे कुछ छोड़ा नहीं वैसे भला बोल से अजंती से जो बच्चे खड़े हो से हां राइफल सदा राइफल तो आ रही है आपने
एक मिनट हाँ ये बड़ा है आखिरी टाइम है लाख दिए हुए भाई हाँ भाई एकदम मनहूस गाली कर दिया मतलब आखिरी टाइम नहीं पता हो ना चेंजिंग ही टाइम को कच्चे थी जेड़ा नींद नहीं वञण आवण। जी नादरीन, ये वीडियो जो थी ये हमला से चंद मिनट पहले की है, सिर्फ चंद मिनट पहले की, जब ये गाड़ी फंसी हुई थी पानी में। आपने देख लिया एहलकार आपस में जो है मजाक भी कर रहे हैं, और एक का असला दूसरे के पास था, तो वो एक दूसरे से असला भी ले रहे थे, वो सरकारी असला। तो वो कह रहे थे कि ट्रैक्टर अभी लाना है और इस गाड़ी को यहाँ से निकालना है। और इसी दौरान कच्चे के दहशत गर्दों ने, जो पहले डाकू थे अब मेरे नज़दीक, क्योंकि ये 2 महीने के दरमियान तीसरा हमला है, शदीद हमला, और उसमें हमारा नुकसान ही नुकसान हमारी फोर्स का हो रहा है। और पुलिस के जो नौजवान हैं वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, और ये अचानक आकर बुज़दिलाना हमला करते हैं। और ये आकर पता नहीं इनको, ये हमला हुआ उसके बाद शहादतें हुई, डेड बॉडीज़ को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है मुंतकिल किया गया। जो ज़ख्मी एहलकार थे उनको शेख ज़ैद हस्पताल मुंतकिल किया गया रहीम यार खान में, और वहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद खून का अतिया देने के लिए वहाँ पर पहुँच गई, और पुलिस मुलाजमीन भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब जूँ ही इस वाक़ये की इतला जो है आला हुकाम को हुई, तो उसके बाद IG पंजाब फौरी तौर पर जो है लाहौर से रवाना हुए, और वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खां पहुँचे। उन्होंने आकर ज़ख्मी एहलकारों की जो है वो इयादत की, और उन्होंने उनको हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम करने की जो है वो हुक्म दिया। और उसके बाद इस मौका पर उनके साथ दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। सखर से भी DIG जो है पीर मोहम्मद शाह साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे, और सखर पुलिस के जो है काफ़ी अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने आकर जो गाज़ी पुलिस एहलकारान थे उनको आकर शाबाश दी, और उनके हौसले भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलंद है। उसके बाद IG पंजाब उस्मान अनवर साहब ने जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मुसलमान की निशानदेही है, उनका एक मेन बंदा मारा गया है, 4 उनके या 5 जख्मी हैं इसी ऑपरेशन में, इसी जगह पे पुलिस की रिटेलिएशन पे कल रात के ऑपरेशन के बाद। मोर ओवर जहाँ तक ताल्लुक है सिंध पुलिस का, आज भी उनके DIG साहब आए हुए हैं, IG साहब से रब्ता है, APC भी हम उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुकम्मल दोनों पुलिस का ताबन है। अब क्या करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हैं, चौकियों को मजबूत बनाना है। वो चौकियों का मकसद, उसमें जो ट्रांसपोर्ट है उसको करने का मकसद, वहाँ पे गश्त का मकसद ये है कि यहाँ पे रहीम यार खान या सेटल्ड या सादकाबाद या उसके मुल्का इलाके वहाँ पे महफूज रहें, ये चलता रहेगा। 5 डाकू नहीं, सानेहा 65 बंदे, उसी इंफॉर्मेशन पे 65 बंदे हमने उनके मारे हैं। 65 से ज़्यादा, कल 66 है, 106 से ज़्यादा यानी 100 से ज़्यादा हमने उनके ज़ख्मी किए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेटेस्ट इक्विपमेंट के जरिए, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें दी हैं, उसी के साथ से हम ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी, आपने वीडियो देखी, इसमें IG पंजाब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा तफसील से कहा है कि इंशाअल्लाह हम इसका पूरा बदला लेंगे, और डाकुओं का तलाकमा तक हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारी फोर्सेस के जो है वो मोराल जो है बुलंद है। यकीन जाने पूरा ज़िला रहीम यार खान जो है गम में डूबा हुआ है, सोग में डूबा हुआ है। 12 शहादतें हुई हैं, इससे पहले भी जो है वो शहादतें हुई हैं। खान बिला की साइड पर डाकुओं ने 3 पुलिस एहलकारों को जो है शहीद कर दिया था। फिर उसके बाद गुज़श्ता रोज़ एक SHO समेत 3 दीगर कांस्टेबल जो है वो शहीद हो गए थे। ताहम पुलिस ने अपनी मौसर हिकमत अमली जो है वो जारी रखी हुई है। पिछले दिनों आपको पता है कि जब आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब रहीम यार खां तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत भी की है, और उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त उन्होंने कच्चा में ऑपरेशन करने के लिए भारी जो है रकम देकर यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन के लिए भारी रकम दी थी, और जिससे हथियार खरीदे जाने थे और दीगर मौसर जो है वो हिकमत अमली की जानी थी, वो हुई या कितनी हद तक हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। अब हम ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानूनदान वसीम अनवर गौरी साहब, नौजवान कानूनदान हैं, वकील हैं। अब हम इनसे ज़रा थोड़ा से अहवाल जानते हैं, और इनसे पूछते हैं कि वुकला ने क्या महसूस किया। पूरा ज़िला रहीम यार खान जो है गम में डूबा हुआ है, पूरी पूरी पुलिस फोर्स गम में डूबी हुई है, ताजिर है, सिविल सोसाइटी है, सहाफ़ी हैं, आम शहरी है, उसे भी पुलिस के जो शहीद जवान हैं उनके साथ दिली हमदर्दी भी है, अफसोस भी है, अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर बात है, इसी तरह वुकला कम्युनिटी ने भी आज पूरे ज़िला रहीम यार खान में जो है वो हड़ताल की। वसीम अनवर गौरी साहब से पूछते हैं कि ऐसे वाक़यात जो होते हैं ये क्यों पेश आते हैं,
और इनका सद्देबाब क्या है और इनके पास क्या इस सिलसिले में मालूमात? शुक्रिया रियाज साहब, आज अपने अपने बहुत ही अहम इशू और वीलॉग में मौका फराहम किया कि मैं बात कर सकूं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। गुजारिश ये है कि रियाज साहब, जैसे आप, मैं, हम सब, पूरा ज़िला रहीम यार खान और पाकिस्तान की कम्युनिटी इस वक्त गहरे अफसोस में मुब्तला है, वैसे ही वकला साहिबान भी जो है पूरे डिवीज़न भावलपुर में स्ट्राइक्स किए हैं बार्स ने, और अपनी पंजाब पुलिस के हम शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि जो पंजाब पुलिस के जवान, 12 जवान हैं, वो हमारे भाई हैं और वो हम सब एक हैं। अगर हम एक हैं तो उनकी तकलीफ भी जो है हमें महसूस, और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जो है हमसे जुदा हो गया है, और शहीद जो है वो हमेशा ज़िंदा है। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि उनके जो लवाहिकीन हैं उसको सब्र जमील और अज़्र अज़ीम अता फरमाए, और हमारी फ़ोर्स को मज़ीद हिम्मत, हौसला और बहादुरी के साथ इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए और इनका कला कमा हो। इस वक्त ये जो सूरत हाल बन चुकी है कच्चे के इलाके में रियाज साहब, ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही चला आ रहा है। इसके ऊपर आप भी, हम भी अक्सर व बेशतर सुनते हैं कि कच्चे के ऑपरेशन के लिए मौसर जो है वो प्लान तरतीब दे दिया गया है। जैसे कि आज जो है वो वज़ीर दाखिला साहब और साहब का जो है वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपने दौर में जो है फंड्स भी जारी किए, और उन्होंने फरमाया भी कि जदीद हथियार से लेस कर रहे हैं हम अपनी पंजाब पुलिस को, और उसमें भर्तियाँ भी हुई, और जवान जो है वो किसी भी हद तक जो है कुर्बानी देने से दरेग नहीं कर रहे, वो डटे हुए हैं इस महाज पे, और वो दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए आखिरी दहशत गर्द तक अपनी जो है कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब बात ये है कि आखिर हम कब तक जो है वो अपने जवानों की शहादत की खबरें सुनते रहेंगे और उनके जो पाक जसद खाकी हैं उनको उठाकर तदफीन करते रहेंगे। हम ये तो नहीं चाहते कि जब फोर्स में कोई भी शख्स जो है वो भर्ती होता है तो आज वो भर्ती हो और दूसरे रोज़ ही वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये बहुत बड़ा रुतबा है। एक फोर्स में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ा जो है उसके लिए मर्तबा ये होता है कि वो जो है वो शहादत के मर्तबे पर फाइज हो, लेकिन फ़र्ज़ के सर अंजाम देते हुए वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शहीद जो है वो जिंदा तो है, लेकिन जो शहीद हो जाता है उसके बाद उसके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ जो मसाइल आज जो पेश आते हैं उसके बारे में भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि उसके पीछे बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड किस कदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अगर किसी का भाई जो है वो, अब हमें ये नहीं पता कि किसके जो है वो घर में एक फर्द वाहिद कफील था या वो कितनी बहनों का भाई था, किसी की शादी होने वाली थी, किसी के छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। ये सब मसाइल हैं, और ये जो है हुकाम से मैं अपील करूंगा कि खुदारा उनके घर वालों को तन्हा आपने नहीं छोड़ना। आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा फंड जो है वो जनरेट किया जाए तो शहरी उसके लिए भी तैयार हैं। अपनी फोर्स के साथ हम खड़े होंगे क्योंकि वो हमारे मुहाफिज हैं। मुहाफिजों के शाना बशाना खड़े होंगे तो ये जो जंग है ये हम कामयाबी से जीत सकेंगे। वसीम अनवर गौरी साहब, कोई तजवीज़ देना चाहेंगे कि किस किस्म का ऑपरेशन इन दहशत गर्दों के खिलाफ होना चाहिए? कोई मुतालबा करेंगे आप आला हुकाम को? मैं ये मुतालबा करूंगा रियाज साहब आपके वीलॉग के तवज्जुह से कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में जो है ना वो कारआमद है। दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं वो जब उनको ये लगता है कि हमारी फोर्स का नुकसान हो रहा है, जानी, माली भी और जानी भी नुकसान हो रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को जो है आगे लेके आएं और उससे जो है कार्रवाइयां जो है वो करें। तो पंजाब पुलिस को भी जो है वो मैं ये कहना चाहूंगा आज के इस वीलॉग के तवज्जुह से कि आप ड्रोन की टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे यूज करें, और जो टारगेट हैं, जो कमीन गाहें हैं इन दहशत गर्दों की, इन पर जो है कारी जरब लगाएं और इनका जो है यहाँ से सफाया जो है वो करें, क्योंकि वो जो एरिया है वो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना एरिया वसी है। वो तीनों जो है वो सूबे जो है उनको टच करता है, सूबा सिंध को भी टच करता है, जनूबी पंजाब को भी टच करता है और बलूचिस्तान के एरिया को भी टच करता है, और दरिया का इलाका भी जो है उसी में आ जाता है। तो बेहतर ये होगा कि इनको जो है हम मॉनिटर करें और अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको
मजीद बेहतर बनाएं और उसमें चेंजेस लेके आएं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के तहत हमें नुकसान हो रहा है, हमें फायदा हासिल ज्यादा नहीं हो रहा, जैसे हम टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस लाने की भी जरूरत है। जी नाजरीन, ये थे नौजवान कानूनदान वसीम अनवर गौरी साहब। उनकी हमने ये गुफ्तगू सुनी, उनकी बड़ी अच्छी तजावीज़ थी। और वैसे भी मैं आप सबकी मालूमात के लिए ये बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग भी किया था। हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिला में कच्चा में, ख़ास तौर पर कच्चा में ऑपरेशन के लिए कई करोड़ रुपए लगाकर ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर लिया है और उनको मिल गया है। सिर्फ आके उस टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर काम शुरू करना था, लेकिन ये अफसोसनाक जो है वाक़या पेश आ गया है। और हमें उम्मीद है जो आज वफाकी वज़ीर दाखिला साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनकी ज़ेर सदारत भी इजलास होना है, उसमें आईजी पंजाब और सिंध के भी जो है अफसरान पुलिस के शामिल होंगे। और कल जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है रैमिया खान में आ रही हैं, उनकी ज़ेर सदारत भी इसमें जो इजलास होना है, तो उसमें भी कई अहम फैसले होंगे। तो हमारा मुतालबा यही है कि कच्चे के इन दहशत गर्दों का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। आए रोज़ हम नुकसानात उठा रहे हैं। पहले ये लोग अगवाकारी में थे, अब अगवाकारी में चूँकि हमारी फोर्सेस रुकावट बनी हैं, रास्ते में जो है वो टैक्स जो है वो कायम की गई हैं, इनको रोका गया है सिर्फ इसी वजह से कि हम आज़ादाना जो है अपनी नकलो हम हरकत कर सकें और आम शहरियों को जो है वो टारगेट बना सकें, उनको अगवा करें, उसके बाद उनसे तावान तलब करें, उन पर जुल्म करें, तशद्दुद करें, जबर करें। ये सिलसिला जारी था कच्चे में, और इसे रोकने के लिए हमारे बहादुर पुलिस एहलकारों ने ये जाम शहादत नोश किया है। और कच्चे में यकीन जाने इन दिनों में या सख्त मौसम में जब ये एहलकार जाकर वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, आप एक बार जाकर वहाँ पर देखें। मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ है एक बात का, तनकीद हम भी करते हैं, हमेशा से करते चले, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। एक तरफ तो शहादतें कल से जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा था, पूरा ज़िला सोग में था। वहीं पर चंद अनासिर अजीब-अजीब किस्म के सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इस मौका पर डीपीओ रहीम यार खान को तब्दील कर देना चाहिए, ये ज़िम्मेदार है। कोई कह रहा था कि आईजी पंजाब इसका ज़िम्मेदार है, इसको तब्दील कर देना चाहिए। भाई कोई भी घर का सरबराह जो है ये नहीं चाहता कि मेरे घर में किसी फ़र्द को या किसी को नुकसान पहुँचे। इसी तरह हमारे जो डीपीओ साहब हैं या फिर हमारे आईजी साहब हैं या दीगर अफ़सरान हैं, और ये भी सवाल साथ हो रहे थे कि कोई बड़ा अफ़सर क्यों नहीं जाता, छोटा ही क्यों निशाना बनता है और ये वो। आप तो इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जिस तरह आप ये कहना चाहते हो कि करा ही यही रहे हैं, अफ़सरान करा रहे हैं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आप तनकीद करें, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा-सा हालात मामलात को देख कर करें और पॉज़िटिव अपनी सोच को रखें। एक तरफ हमारे जवान शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ आप इस किस्म की गुफ्तगू करके जो ज़ख्म हैं, उन पर ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। तो ऐसी बातें करने वालों को जो है वो शर्म आनी चाहिए। ये मैं खुले अल्फाज में उनकी मज़म्मत करता हूँ, जो लोग इस किस्म की वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनको हमें रोकना होगा और हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक हमारे जो शहीद हुए हैं एहलकार, उनको रुतबा शहादत मिला है, अल्लाह पाक उनको जो है अजर अजीम दे, उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे। हमारी फोर्स का जो इस वक्त मोराल है वो अब भी मैंने देखा है बुलंद है, और इंशाल्लाह ये बुलंद रहेगा। और हमें यकीन है कि जो आज का एक इजलास अहम हो रहा है और कल जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रहीम यार खान में इजलास होना है, उसमें इंशाल्लाह इंतहाई अहम फैसले होंगे और कच्चे के इन दहशतगर्दों का खात्मा ज़रूरी होगा। मैं यहाँ पर आखिर में महकमा सेहत के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, खसूसन शेख ज़ायद हस्पताल रहीम यार खान के, जिन्होंने ज़ख्मियों को जो है वो जिस तरह से ट्रीट किया, अपनी ड्यूटियाँ जो है वो निभाई, और उन्होंने लम्हा ब लम्हा बड़े सब्र इस्तकामत के साथ अपनी ड्यूटी जो है निभाई और जो अहलकार ज़ख्मी थे उनकी जानें बचाईं। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।